हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद नेहा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने क्लास 8 साइंस में हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था फोर्स एंड प्रेशर को, जिसमें हमारी 2 वीडियोस बन चुकी हैं जो कि हैं फोर्स के बारे में। अगर वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप फोर्स को समझें कि फोर्स क्या होता है, तभी आप आज की क्लास को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा प्रेशर के बारे में। तो बात करें प्रेशर की कि भाई क्या है प्रेशर। ठीक है, तो सुनते तो हम बहुत बार हैं प्रेशर, कभी आपकी पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम्स प्रेशर, करियर प्रेशर, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर रहता है, प्रेशर सुनते हैं। अगर साइंटिफिक टर्म में बात करें भाई कि क्या है ये प्रेशर, ठीक है, फोर्स हमने पढ़ा कि फोर्स आपका क्या होता है भाई, किसी चीज़ पे आप पुल या पुश करते हो, मतलब एक तरह से उस पर कोई जोर लगा रहे हो, आप बल लगा रहे हो, उसको बोला हमने कि वो फोर्स है। तो फोर्स और प्रेशर कैसे रिलेट हैं उसको समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब आप देखते हो दीवारों में हम किल ठोकते हैं ना, आयरन नेल लगाते हैं उसमें भाई अपने फोटोज़ लगाने के लिए, बहुत सी चीज़ लगाने के लिए। तो अब एक आयरन नेल लेते हैं हम, ठीक है, उसको हम दीवार में लगाते हैं हैमर की हेल्प से। आप हैमर से, हथौड़े से इस पर फोर्स लगाते हो और ये नेल आपकी दीवार के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये होता है फोर्स लगाया इस पर, हथौड़े से आपने हैमर से मारा इस पर और नेल अंदर चली गई दीवार के। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अगर हम अंगूठे को लें, अपने अंगूठे को सोचे भाई इस पर भी फोर्स लगाते हैं, क्या ये दीवार के अंदर चला जाएगा? आप चाहे ऐसे फोर्स लगा लो या इस पर हथौड़ा मार लो, खून ही आएगा, दीवार के अंदर नहीं जाएगा अंगूठा। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ भाई कि ये आयरन नेल है जो, ये तो आपने जैसे इस पर फोर्स लगाया ये तो दीवार के अंदर चली गई, लेकिन अंगूठे पे वही फोर्स लगा रहे हो लेकिन आपका अंगूठा तो अंदर नहीं जा रहा है दीवार के। तो ऐसा क्या फ़र्क है या क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे आता है आपका प्रेशर। ठीक है, समझते हैं क्या है प्रेशर। भाई अब फोर्स तो लगा रहे हो, बात आती है वो फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है। ठीक है, अब आप आयरन नेल को देखें तो इसका आगे का जो पार्ट है बिल्कुल पॉइंटेड है, ठीक है, एरिया क्या है बहुत कम। और वहीं अंगूठे को देखो तो अंगूठे का एरिया क्या है ज़्यादा। अब फोर्स तो आप बराबर लगा रहे हो, लेकिन वही फोर्स आपका स्प्रेड क्या होगा, यहाँ तो बहुत कम एरिया पे वो पूरा का पूरा फोर्स लग गया, और इस अंगूठे की बात करें तो यहाँ पे वो फोर्स इतने एरिया पे आपका फैल गया, स्प्रेड हो गया। तो प्रेशर अगर ना देखें क्या होगा प्रेशर, तो प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि भाई पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है आपका, वो होता है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा, अगर फॉर्मूले की बात करें तो प्रेशर आपका होगा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जितना एरिया कम, ठीक है, एरिया जितना कम, अब एरिया कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो जितना एरिया कम प्रेशर कितना उतना ही ज़्यादा, जैसा कि आपका ये आयरन नेल में और थंब में हुआ। ठीक है, या इस पेन को ले लो, आप इधर से ले लो इसको, आप इधर से इसको दीवार में ठोकने की कोशिश करो, नहीं जाएगा अंदर। या नेल को ही क्या करो, इसको पहले तो आप इधर से डाल रहे थे, इधर फोर्स लगा रहे थे, अब इसको उल्टा कर दो, इसके हेड की तरफ से दीवार में डालने की कोशिश करो, जाएगी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, इधर तो क्या है बहुत ही कम एरिया, बहुत पॉइंटेड सा है, और इधर एरिया क्या हो गया ज़्यादा, तो फोर्स एक ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो गया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे ही एरिया बढ़ाया प्रेशर क्या हो जाएगा कम। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो फोर्स 10 लगा रहे हो, एरिया एक बार तो है 5 ना, एक बार पहले कम लो, पहले है 2, अब एरिया क्या किया बढ़ा दिया, मान लो 5 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 5 यहाँ 2, तो क्या हुआ प्रेशर पहले 5 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 2। तो प्रेशर एरिया जैसे ही बढ़ाया प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। तो जो चीज़ जिस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो उतनी ही जल्दी आप क्या हुआ उसके अंदर वो चली गई। ठीक है, अब अगर बात करें प्रेशर की यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है हमारी न्यूटन, और एरिया की क्या होती है हमारी मीटर स्क्वायर, ये होती है आपकी एरिया की। तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लें न्यूटन मीटर -2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी आपकी प्रेशर की। अब आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट विल बी योर पास्कल, आप इसको पास्कल भी बोल सकते हैं कि आपकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल। अब अगर बात करें भाई 1 पास्कल क्या होता है, मीन्स आप प्रेशर 1 पास्कल का प्रेशर किसी चीज़ पे लग रहा है, उस चीज़ का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा कि भाई आप एक न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पे। अगर 1 पास्कल की बात करें हम, तो 1 न्यूटन का फोर्स
अगर 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है वो होगा आपका 1 पास्कल। ठीक है, वो होगा आपका कि उस पर 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है अगर 1 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक उसकी डेफिनेशन कह लो या उसका फॉर्मूला कि भाई प्रेशर क्या होता है साइंटिफिक टर्म में, फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं प्रेशर का हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, क्या कैसे वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें तो भाई आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप हैवी बैग्स लेके जाते हो, उनका पूरा बर्डन आपके शोल्डर्स पे होता है। तो अगर आप बैग्स को आपने देखा होगा तो बैग्स के जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, आप इसको कैरी करते हो, आपके जो ये स्ट्रैप्स होते हैं बहुत वाइडर होते हैं, ब्रॉड होते हैं। अब अगर यही स्ट्रैप बिल्कुल ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैप हम बोले कि क्यों है भाई ये वाइडर, क्या ज़रूरत पड़ी इन्हें वाइडर बनाने की, इनको ब्रॉड बनाने की। तो रीज़न इज़ योर प्रेशर। अब क्या होगा, अगर एरिया आप बढ़ा रहे हो, अब फोर्स उतना ही, अब बुक्स तो आप वही लेके जा रहे हो, आपके शोल्डर्स पे तो उसको भारी किताबों का बोझ उतना ही लग रहा है, ठीक है। बात आती है एरिया की कि भाई एरिया क्या है, अगर ज़्यादा रखोगे तो प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अगर कम होगा तो यहाँ प्रेशर कम लगा तो शोल्डर्स में इतना पेन नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं स्ट्रेप्स को क्या करें, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स बना दें या वायर जैसी बना दें, क्या होगा, एरिया बहुत ही कम हो जाएगा। और एरिया जैसे ही आपका कम होगा प्रेशर क्या होगा उतना ही ज़्यादा आपके शोल्डर्स पे लगेगा। और जितना मतलब एक ही पॉइंट पे वो प्रेशर सारा लगने लगेगा। और जैसे ही वो मान लो यहाँ आपने डाला और वो एरिया बहुत कम है, पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है, या पतली सी वायर जैसी है, तो इतना प्रेशर होगा कि आपको यहाँ शोल्डर्स में क्या हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सारा फोर्स कहाँ एग्जर्ट हो रहा है, पतले से एरिया पे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की। अब आप देखते हैं किचन में भाई खाना बनता है, आप फ्रूट्स भी काटते हो, वेजिटेबल्स काटते हो, अब उसके लिए आप यूज़ करते हो नाइफ़ को, ठीक है। आप सब ने यूज़ किया होगा, कभी ना कभी नाइफ़ को यूज़ करते हैं। तो अब जब आप देखते हो, जब आप नाइफ़ को बिल्कुल न्यू परचेज करके लाते हो मार्केट से, तो क्या करता है नाइफ़ ना, बहुत शार्प होता है, बहुत ईजिली बिल्कुल फटाफट से कट करता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, वो ब्लंट हो जाता है, अच्छे से फिर वो नहीं काटता है। तो ऐसा क्या हुआ, जब आप न्यू नाइफ लेके आते हो तो आप क्या देखते हो, जो आगे जो कटिंग पार्ट होता है उसका, वहाँ बहुत पॉइंटेड शार्प एजेस होती हैं उसकी, बहुत उसका एरिया क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल कम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आगे कटिंग पार्ट है वहाँ एरिया क्या है, बहुत कम, और जो इसके अपोजिट वाला पार्ट है वहाँ आपका एरिया ज़्यादा है। तो क्या होगा, एरिया जहाँ आगे कटिंग पार्ट पे एरिया कम है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके ईजिली कट हो जाएंगे। लेकिन उसके दूसरी तरफ बात करें तो एरिया भी इधर ज़्यादा है, तो जैसे ही एरिया आपका ज़्यादा होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे कि आप इधर से देखें तो आप इजीली इसको चाहे रब भी कर लो, या आपका नहीं काट रहा, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे जैसे ही किया कट जाएगा आपका हाथ, ठीक है। तो यही रीज़न है आपका यहाँ भी एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर आप देखें भाई पेन है, पेन को भी चाहे इसको ही एग्जाम्पल ले लो, क्या है, इसके आगे की निब है, ठीक है, आप इसको जब हाथ पे लगाते हो तो आपको दर्द होता है, लेकिन इसके बैक साइड से देखो तो आपको इतना वो कुछ नहीं फील हो रहा कि भाई दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो पिन है, आगे की निब है, वहाँ से जब टच करते हो तो आपको थोड़ा सा पेन फील होता है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है। क्यों, क्योंकि निब का एरिया क्या है, बहुत कम है, लेकिन पीछे का एरिया ज़्यादा है। तो जब आगे से लगाते हो तो प्रेशर ज़्यादा लगता है और आपको थोड़ा सा पेन होता है, पीछे से नहीं होगा, ठीक है। अब अगर और बात करें तो आपने देखा होगा भाई हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है, रोड पे आप देखते हो बहुत सारे हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, तो आपने उनमें देखा होगा कि अगर क्या करें, अब जो नॉर्मल है बाइसिकल ले लो सबसे सिंपल, पहले उसमें क्या होते हैं, 2 टायर होते हैं, ठीक है। अब गाड़ी आती है 4 हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह हैं उस पर आप क्या देखते हो कि भाई उनमें ना टायर्स को डबल करते हैं। अगर आप सिंपल देखो भाई एक चीज़ पे सिर्फ 2 टायर हैं, तो जो इस पर लोड आ रहा था, ठीक है, इसका जो लोड था, ठीक है, वो कर रहा था मैनेज, लेकिन ये लोड भाई डबल हो जाए, इस पे और ज़्यादा लोड है, तो क्या इन 2 टायर से वो मैनेज होगा, नहीं हो पाता है। क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा, फोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और एरिया क्या है, कम, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या चांसेस हैं कि भाई जो टायर हैं वो फट सकते हैं आपके, ठीक है, या आपका जो ट्रक है या वो व्हीकल है वो मिट्टी में धंस जाए या कहीं पे धंस सकता है। तो इसी वजह से आपके जो टायर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, आपके डबल टायर्स होते हैं,
ठीक है। जैसे ही डबल टायर होंगे आपका क्या होगा, एरिया बढ़ गया अब, ठीक है। और एरिया जैसे ही बढ़ा, अब एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पर कम हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले से ही उन पर इतना ज़्यादा लोड है, उस पर फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा है। तो प्रेशर को कम करने के लिए कि भाई उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना, टायर फट ना जाए, इसलिए वो उनको डबल कर देते हैं। और बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में तो आपने देखा होगा 8-16 टायर तक भी होते हैं। तो यही रीज़न है उनके टायर को डबल करने का, कि भाई आपका प्रेशर कम लग सके उस पर और वो फटे ना, ट्रक स्मूथली आपका रोड पे चल सके। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स प्रेशर से रिलेटेड, कि कैसे प्रेशर आपका लगता है, कैसे उसके एरिया को कम या ज़्यादा करके आप प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने इतना ही रखते हैं, प्रेशर को आज हमने समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लिक्विड जो होते हैं लाइक आपका वाटर, क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या जो हमारे आसपास एयर है क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। लाइक आपका जो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट होता है, उसको जब आप यहाँ खरीदते हो तो वो इतना मतलब फुला हुआ नहीं होता, आप उसको इजीली थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो। हवा तो भरी होती है ना, हवा ही बेचते हैं वो, लेकिन उसका प्रेशर जो होता है वो इतना नहीं होता, उसमें आप प्रेस कर सकते हो। लेकिन जब आप वही लेस का पैकेट खरीदते हो शिमला मनाली में, वो इतना ऐसे पूरा फुला हुआ होता है, ठीक है। उसका क्या रीज़न है, वो इतना फुला हुआ क्यों है, यहाँ के पैकेट इतने फुले हुए क्यों हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।